और मन में कहिए मेडिटेशन से वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेल्थ होती क्या है ये आप मुझे बताएं। तो लोग समझते हैं बहुत सारा धन यानी कि बहुत सारा पैसा, लेकिन असलियत में वेल्थ है कि आपके लिए पर्याप्त धन, मधुर रिश्ते, आपका अच्छा स्वास्थ्य और तो ये एनर्जी का कनेक्शन होता किस तरह से, मतलब क्या करना चाहिए हमें कि ये कनेक्शन बिल्ड हो जाए। पहला ओम चैंटिंग जो मेडिटेशन न्यूरोप्लास्टिसिटी हमने दिया था, वो एक ऐसा रामबाण है जिसके साथ आप सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। दूसरा, तो मतलब आज जो आप मेडिटेशन टेक्निक हमें सिखाने वाली हैं उससे मैं वेल्दी भी हो जाऊंगा और फेमस भी। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे वेल्थ एंड फेम मेडिटेशन के ऊपर। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उतना पैसा वो बना नहीं पाते। अपनी लाइफ में वो चाहते हैं कि वो सेलिब्रिटी की तरह फेम उनको मिल जाए, लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे होते। तो आज के इस पॉडकास्ट में सिर्फ इसी पर बात होगी और हमारे साथ हैं स्वाति सैनी जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरेट कार्ड रीडर हैं, साथ में स्पिरिचुअल हीलर हैं और हमारे हिसाब से वो बिल्कुल बेस्ट गाइड हैं हमें समझाने के लिए वेल्थ एंड फेम मेडिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं उनका वेलकम करता हूं। नमस्कार स्वाति जी। आपका भी धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि आपका लास्ट वाला जो पॉडकास्ट था हमारे साथ हेल्थ मेडिटेशन के ऊपर, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया है और हमारे पास कॉल्स आ रही हैं कि उस टेक्निक को यूज़ करके उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। धन्यवाद अमित जी, और व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। साथ ही मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आप इस पॉडकास्ट के सारथी हैं, क्योंकि आप ही उस पॉडकास्ट को चला रहे थे। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जो पर्दे पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे उस पॉडकास्ट में जो इन्फॉर्मेशन थी उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो वो है हमारे जो इस पॉडकास्ट की बैक टीम है जो इसको रन कर रही है, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू। आज के इस पॉडकास्ट में हमारा टॉपिक है वेल्थ एंड फेम जी। तो वेल्थ एंड फेम में आप देखते हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चलती ही रहती हैं। वो मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन उतना पैसा नहीं बन पाता। जी, तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए अमित जी, वेल्थ और पैसा कमाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, हो सकता है उस व्यक्ति के पास उन चीजों की कमी हो। अब वो चीजें क्या हैं? देखिए, मेहनत तो हर कोई व्यक्ति कर रहा है, पैसा भी हर कोई व्यक्ति कमा पा रहा है, लेकिन आपको वो वेल्थ जो वो पर्सन चाहता है वो तब मिलेगी जब आपका कर्मा उस पाथ पर राइट डायरेक्शन पे होगा, आपकी बॉडी की एनर्जी राइट डायरेक्शन में होगी। थर्डली, आप जो काम कर रहे हैं, आपने माइंड से जो डिसीजन लिया है वो राइट डिसीजन होगा। एंड फोर्थ, कि जो आप ये सारा जो काम आपने किया है इसका चैनलाइजेशन यूनिवर्स के साथ प्रॉपर वे में फिट होगा, तो तब आपको अबंडेंस में आपको वेल्थ मिलने वाली है और अबंडेंस में ही आपको फेम भी मिलने वाला है। तो अबंडेंस में ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो आज आप ये सब कुछ हमें सिखा के जाने वाली हैं कि हमें क्या करना है। जी, तो स्वाति जी, मेडिटेशन से वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेल्थ होती क्या है ये आप मुझे बताएं। जी। अ, अमित जी, जो ये वेल्थ है, वेल्थ को अगर देखा जाए तो लोग समझते हैं बहुत सारा धन यानी कि बहुत सारा पैसा, लेकिन असलियत में वेल्थ है कि आपके लिए पर्याप्त धन, मधुर रिश्ते, आपका अच्छा स्वास्थ्य और आपके मन में सुकून। तो अगर ये सभी चीजें आपके पास हैं तो ये मानिएगा आप सही मायने में वेल्दी हैं। मतलब 4 पिलर्स का होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आपने सही कहा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं उनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन उनके दूसरे एरियाज अच्छे नहीं होते। जी बिल्कुल। रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं या फिर हेल्थ के इश्यूज होते हैं, चाइल्ड बर्थ के बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज देखे गए हैं, ऐसे कपल्स भी होते हैं। जी जी तो जी। पैसे की कोई कमी नहीं होती।
लेकिन जी। वो वेल्दी नहीं होते, आप वे- ये कह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। वेल्थ के लिए ये सारी चीजें चाहिए। हाँ जी, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, और साथ अच्छे में रिश्ते होने चाहिए। तो क्या फेम का भी कुछ अलग मतलब होता है? क्योंकि हम तो ऐसा सोचते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी तरह वो ही फेमस है। देखिए अमित जी, फेम होने का मतलब, फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि सेलिब्रिटी ही फेमस हो सकते हैं। फेमस होने का मतलब सेलिब्रिटी होना नहीं है। फेम पाने का मतलब है कि लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। और आप फेम कब पाते हैं? फेम आप तब पाते हैं जब आप अपनी बात को, अपनी आवाज को, अपनी ऊर्जा को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं, तो आपको फेम मिलता है। और सेलिब्रिटी होना ही फेम नहीं होता। आप डॉक्टर बनने के बाद आप फेमस हो सकते हैं, आप टीचर बनने के बाद आप फेमस हो सकते हैं। आप खान सर को देखिए, वो टीचर हैं, वो फिर भी फेमस हैं। तो फेम का मतलब है कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, और आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। और वो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी अंदर की ऊर्जा, आपकी आत्मा की ऊर्जा जब बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगी, तभी फेम पॉसिबल है। और इसके लिए आपकी स्वयं की ऊर्जा का एक्सपेंडेड होना बेहद जरूरी है। तो मतलब आज जो आप मेडिटेशन टेक्निक हमें सिखाने वाली हैं, उससे मैं वेल्दी भी हो जाऊंगा और फेमस भी हो जाऊंगा। बिल्कुल। मैं जिस भी एरिया में वर्क कर रहा हूँ या जो भी मैं चाहता हूँ, वहां पर मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। जी बिल्कुल। अभी आपने कहा कि अंदर की एनर्जीज, तो वेल्थ और फेम ये एनर्जी से कैसे कनेक्टेड है? देखिए, वेल्थ और फेम एनर्जी से इस तरह से कनेक्टेड हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी है, हमारी बॉडी एनर्जी से चल रही है, आपको अच्छी तरह से पता है। एनर्जी भी कितनी तरह की एनर्जी? 2 तरह की एनर्जी। हम खाना खाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। बट नहीं, वो एनर्जी नहीं है, दैट इज कैलोरी, जो कि एटीपी में कन्वर्ट होती है और हमारी बॉडी को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, खाना खाने के बाद भी हम उठ नहीं पाते, हमारी बॉडी में जान फील नहीं होती, हमें लगता है कि शरीर उठ नहीं रहा है। तो ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो आपको नहीं मिल रही है और आप उठ नहीं पा रहे हैं? वो है प्राण ऊर्जा, जो हमें मिलती है यूनिवर्स से। अच्छा, वो यूनिवर्स से मिल रही है, तो यूनिवर्स से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो हमारी बॉडी में सर्टेन पॉइंट्स पर जाकर रिसाइड होती है। तो जब वो ऊर्जा प्रॉपर वे में, प्रॉपर अमाउंट में, राइट डायरेक्शन में हमारी बॉडी में आकर रिसाइड करेगी, तो हम उस ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अच्छे से सिंक्रोनाइज कर पाएंगे और फेम को और वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये एनर्जीज रिसाइड कहाँ करती हैं? ब्रह्मांड की एनर्जी आपने बताई सारी, और ये मेरी बॉडी से कनेक्टेड हैं, तो लेकिन रिसाइड कहाँ करती है? देखिए, ये एनर्जीज रिसाइड करने के लिए हमारी पूरी बॉडी में करोड़ों करोड़ों एनर्जी पॉइंट्स हैं। यानी कि हमारे हाथों में भी बहुत सारे ऐसे एनर्जी पॉइंट हैं जहां पर ऊर्जा आकर एक्यूमुलेट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, एक्यूपंक्चर काम करता है, वो कुछ पॉइंट्स को दबाते हैं और चीज़ों को, बीमारियों को, हेल्थ को ठीक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी में रिसाइड करते हैं। लेकिन अमित जी, 7 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में जहां पर मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, एकत्रित होती है। 7 पॉइंट्स हैं, इनका कोई नाम भी है? मतलब 7 पॉइंट्स, आप इनके बारे में बताएं हमें। जी बिल्कुल। ये जो 7 पॉइंट हैं, आप इन्हें अगर स्पिरिचुअलिज्म में देखें तो चक्रास के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये हमारी बॉडी में, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है बैक में, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें 7 नोड्स होते हैं। आपने देखा होगा, पॉइंट्स बने हुए हैं 7 ऐसे मोटा मोटा। तो जब आप उनको टच करेंगे, आपको वो नोड्स पता चल जाएंगे कि 7 नोड्स हैं। तो ये 7 नोड्स हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं जहां पर एनर्जी रिसाइड होती है। स्पिरिचुअलिज्म में अगर आप इन्हें कहेंगे तो आप इन्हें चक्रास का नाम दे सकते हैं। तो ये चक्रास से डिफरेंट चक्रास होते हैं और डिफरेंट एनर्जी निकलती है? जी बिल्कुल, हमारे 7 अलग अलग चक्रास हैं और अलग अलग चक्रास पर अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रिसाइड करती है। तो जो हमारी वेल्थ है, जो आपने 4 पिलर बताए, वो जो वेल्थ है वो किन चक्रास से कनेक्टेड है? देखिए अमित जी, जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चक्रा आता है वो आता है रूट चक्रा, यानी कि मूलाधार चक्रा।
मूलाधार चक्र का अच्छा होना और बैलेंस होना, राइट अमाउंट में वहां एनर्जी का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र, यानी कि सोलर प्लेक्स चक्र। सोलर प्लेक्स चक्र आपका अच्छा होगा तो आपके पास फेम और वेल्थ एक्यूमुलेट होता है। तीसरा चक्र है आपका थ्रोट चक्र। आपका थ्रोट चक्र अच्छा होता है तो आपके पास कम्युनिकेशन की पावर आती है, आपके पास वाक सिद्धि आती है। और चौथा चक्र है आपका थर्ड आई चक्र। तो जब ये चारों चक्र बैलेंस होते हैं तो आपके पास वेल्थ और फेम आना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूं तो आप देखिएगा, जो हमारा रूट चक्र है यानी कि मूलाधार चक्र, मूल, उस चक्र से हमें क्या चीज अचीव होती है? उस चक्र से हमें अचीव होता है, ये एडर्नल ग्लैंड से कनेक्टेड है, हमारे बॉडी के एडर्नल ग्लैंड से कनेक्टेड है। एडर्नल ग्लैंड का अच्छा काम क्या है? एडर्नल ग्लैंड हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है। और अगर स्पिरिचुअलिटी में इसे समझें तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, जब वो बैलेंस अवस्था में होता है तो आप ये देखिए, खाना पीना, सोना, भूख, नींद, ये सारी चीजें राइट वे में, राइट पाथ में, राइट तरीके से फुलफिल हो जाती हैं। तो किसी व्यक्ति को जीने के लिए, कोई व्यक्ति एकदम से फेम तो मांगेगा नहीं, सबसे पहले उसे क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, यही सब चीजें। तो मूलाधार चक्र यानी कि मूल चीज, उसकी बेस चीज, उसका आधार जब स्ट्रांग होगा तभी आप उसके ऊपर पिलर्स बना सकते हैं। तो इसीलिए नींव का अच्छा होना, नींव का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। तो अब आपकी नींव स्ट्रांग हो गई, अब आते हैं उसके ऊपर। उसके ऊपर आता है सोलर प्लेक्स चक्र यानी कि मणिपुर चक्र। कहते हैं कि मणि, मणि यानी कि मणियों का देश, बहुत कीमती एक तरह का पत्थर होता है मणि। तो ये जो चक्र है या ये एनर्जी पॉइंट जिसे आप कहते हो, ये वाला एनर्जी पॉइंट एक तरह की ग्लैंड से कनेक्टेड है। और जिस ग्लैंड से ये कनेक्टेड है वो ग्लैंड एक तरह का हार्मोन रिलीज करती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करती है। अगर मैं उस अंग का नाम बताऊं तो वो अंग है पेनिक्रियाज। ये हमारे पेनिक्रियाज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। पेनिक्रियाज का काम क्या है? अच्छा, पेनिक्रियाज का काम है कि जब आपको भूख लगती है तो वो सही अमाउंट में, राइट डायरेक्शन में भूख लगाने का काम और प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने का काम करती है। तो अगर किसी व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाए ना अमित जी, तो उसके पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, गैस बनने लगेगी बॉडी में, उसके बाकी और अंग भी काम नहीं कर पाएंगे, खाना ठीक तरह से पचेगा नहीं। तो इस वजह से बॉडी में उसको एनर्जेटिक फील नहीं होगा। अगर मैं इसे स्पिरिचुअल वे में समझूं तो जब ये चक्र अच्छा होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो गया, आप बॉडी से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में आप इसे देखेंगे कि आप अच्छा महसूस करते हैं। और जब इस मणिपुर चक्र पर एनर्जी अच्छे से रिसाइड करती है तो व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, निर्भरता, ये सब चीजें आने लगती हैं। तो आपका बेस अच्छा हो गया, रूट चक्र अच्छा हो गया, आपका मणिपुर चक्र अच्छा हो गया, आपके पास आत्मविश्वास आ गया, तो अब आप वेल्थ को पाने के सही डायरेक्शन में, सही पाथ पर हैं। ठीक है, अब आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया उस काम को करने का, आपके पास मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो गया उस कार्य को करने का, वेल्थ के लिए। अब हम आते हैं उसके ऊपर थ्रोट चक्र। अब यहां तक तो आप काम कर रहे हैं वेल्थ को पाने के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में वेल्थ पा सकता है, लेकिन वेल्थ को अचीव करने के लिए, फेम को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, उसकी जागरूकता लोगों तक पहुंचे। और वो पहुंचेगी कैसे? जब आप उसे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। पहुंचाने का मीडियम क्या होगा? कम्युनिकेशन उसका मीडियम होगा। आप अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कम्युनिकेशन का सहारा लेंगे। तो उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होना, उस कम्युनिकेशन को कन्विंसिंग होना बेहद इंपॉर्टेंट है। और वो होगा कब? जब आपका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड होगा और
सही अमाउंट में थ्रोट चक्रा पर एनर्जी रिसाइड करती होगी। तो जब आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा होगा, आपके पास वाक्पटुता आएगी, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाएंगे, सामने वाले को जो आप बात कह पा रहे हैं वही सार सामने वाले को समझा पाएंगे, तो सामने वाला आपकी बात से कन्विंस होगा। और उसके बाद आता है थर्ड आई चक्रा यानी कि आज्ञा चक्रा। ये जो आज्ञा चक्र है ये पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है अमित जी। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है। अच्छा देखिए, पीनियल ग्लैंड का काम क्या है? पीनियल ग्लैंड हमारे थर्ड आई रीजन पे, यानी कि ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, ये वाला हमारा प्रीफ्रंटल ब्रेन का पार्ट है जहां पर पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड जब सीबम को सीक्रेट करती है, ये सही दिशा में काम करती है, तो हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, हम लोग राइट सलाह ले पाते हैं या दे पाते हैं, और जो हमें कार्य करना है सही पाथ को चूज कर पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड आई चक्र है। जब यहाँ पर राइट अमाउंट में एनर्जी और जो वाइब्रेशंस हैं वो रिवॉल्व करती हैं, तो हमारी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। तो अब खुद ही आप देखिए, सीक्वेंस बनाइए कि अब आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा है, आपका शरीर बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, और उसके बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस है आपके पास। अब आप राइट डायरेक्शन में अपने उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसमें वेल्थ चाहिए, और फेम पाने के लिए आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। और कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, आप सही दिशा में आप जा रहे हैं, क्योंकि वेल्थ पाने के लिए आपका डिसीजन राइट होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप वेल्थ और फेम को चक्रास के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। आपका ये कहना है कि मुझे इन 4 चक्रास पे काम करना है और मैं वेल्थ और फेम को पा सकता हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात आपने बीच बीच में बहुत बार बोली कि बैलेंस होना चाहिए, तो चक्रा बैलेंस है कि नहीं है, ये कैसे हम चेक करेंगे? देखिए अमित जी, चक्रा बैलेंस है कि नहीं है, इसको चेक करने का आउटर पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि बैलेंस नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं, उनके लाइफ में मनी बहुत सारा है लेकिन फेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने जो थ्रोट चक्रा है और जो थर्ड आई चक्रा है इसको बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो राइट अमाउंट में एक्यूमुलेटेड नहीं है, या कभी बहुत ज्यादा भी हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर थ्रोट चक्रा किसी का बैलेंस नहीं होगा तो वो क्या होता है? मतलब डिसबैलेंस होना किसको कहते हो आप? मतलब उसके क्या सिग्निफिकेंसेस है? हमें पता कैसे चलेगा कि इसका थ्रोट चक्रा सही नहीं काम कर रहा? यदि थ्रोट चक्र की जो एनर्जी है वो सही अमाउंट में बैलेंस फॉर्म में ना रहे, तो 2 कंडीशन होती है अमित जी। या तो व्यक्ति बोल नहीं पाता, अगर वो अंदर से सोच रहा है कि यार मैं ये कहना चाहता हूँ, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा बोलकर अपनी बात को, यानी कि अपने विचारों को सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाएगा। जब ये थ्रोट चक्र है हमारा, यहाँ पर जब राइट अमाउंट में एनर्जी बैलेंस फॉर्म में नहीं होती, तो व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाता। या आप ये भी कह सकते हैं, जब यहाँ पर एनर्जी बैलेंस फॉर्म में नहीं होती तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने लगता है, उसे यही नहीं पता चलता कि उसे स्टॉप कहाँ होना है, या फिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगता है या अभद्र भाषा का प्रयोग भी करने लगता है, क्योंकि थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हुआ और उसका थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस हो गया। उसे नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। थ्रोट चक्रा बहुत ज्यादा ओपन हो गया, बोले जा रहा है, बट आज्ञा चक्रा जो है उसका वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है एनर्जी वहां पर, तो उसे पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। तो जहां तक मैं आपकी बातें समझ पाया हूँ कि ज्यादा अगर चक्रा ओपन हो गया तो भी दिक्कत है, और अगर बहुत क्लोज्ड हो गया तो भी दिक्कत है, उसको बैलेंस में होना चाहिए। ये उसी तरह है जैसे रस्सी के ऊपर नट चलते हैं, तो मतलब इधर भी नहीं गिरना इधर नहीं गिरना, बिल्कुल सीधा सीधा चलना है जी। तो ये 4 चक्रा जो आपने बताए हैं, जो ये वेल्थ और फेम उससे मिल सकता है, लेकिन हमें इनको बैलेंस करना पड़ेगा जी। तो क्या मैं खुद से इनको बैलेंस कर सकता हूँ या मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी? देखिए अमित जी, वैसे तो ये किसी की हेल्प से भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा इस बात को पीछे ही रखती हूँ कि किसी व्यक्ति को किसी के ऊपर डिपेंडेंट किया जाए। हेल्प लेना एक अलग बात है, लेकिन हम प्रमोट करते हैं कि व्यक्ति से स्वयं खुद से करे,
ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर पाए। तो यस, इसको खुद से बैलेंस किया जा सकता है। इसको सीख कर आप एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, आप वेल्थ को अचीव कर सकते हैं, फेम को अचीव कर सकते हैं, गुड हेल्थ अचीव कर सकते हैं। इवन मेडिटेशन के लिए ये मिथ है कि ये बड़ों के लिए ही है या फिर ये ओल्ड एज के लोगों के लिए है। नहीं, मेडिटेशन के अलग अलग सेगमेंट्स हैं। ये पूरा साइंस से कनेक्टेड है। अगर उन्हें बच्चों को कराया जाए तो बच्चों की ग्रोथ अच्छे से होगी। अगर उसे यंग बच्चा करता है तो उसकी स्टडीज में उसको हेल्प मिलेगी, वो बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज में परफॉर्म कर पाएगा, फोकस कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएगा। यंग करता है तो वो वेल्थ और फेम को पाने के लिए राइट डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ओल्ड एज का बंदा करता है तो फिर वो स्पिरिचुअलिज्म के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाएगा। बट यस, किस एज में इस मेडिटेशन को किस तरह से करना है, ये एक अलग एस्पेक्ट है, ये बताया जा सकता है। तो कर्मास का कोई रोल नहीं होता क्या? क्योंकि हमने तो ये सुना है भगवत गीता में कि कर्मों का ही फल है। तो अगर ये चक्रास की एनर्जी को बैलेंस कर लिया जाए तो इससे कर्मास को कैसे रिलेट करेंगे आप? देखिए अमित जी, कर्मा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप जो कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। न्यूटन का भी लॉ है कि जितना फोर्स लगाया जाता है दूसरी तरफ से उतना ही रिएक्शन उसको मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है, कर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मगर कई बार मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट यदि बंदे को नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यक्ति की मानसिकता, उसके विचार, उसकी एनर्जी, उसके थॉट्स काम करते हैं। एक व्यक्ति कार्य कर रहा है एक डायरेक्शन में, पूरी मेहनत लगा रहा है, लेकिन काम करते करते सोच रहा है कि यार ये मुझसे होगा तो नहीं, ये मुझसे होगा तो नहीं। तो आप अगर 10 स्टेप आगे चल रहे हैं कर्मा के रोल में, तो आप 2 स्टेप वापस आ रहे हैं थॉट्स के कर्मा के रोल में। क्योंकि कर्मा सिर्फ हाथ से करने वाला एक्शन नहीं है, कर्मा इमोशनली भी होता है, कर्मा विचारों से भी होता है, और कर्मा एक्शन से भी होता है, और कर्मा आध्यात्मिक तौर पर भी होता है। तो आपकी थ्योरी बिल्कुल सही है, कर्म का ही फल आपको मिलने वाला है, लेकिन आप कर्म शरीर से, मन से, विचारों से और आत्मा से हर तरह से सही और राइट डायरेक्शन में करें। तो कर्मास का रोल है तो इसका मतलब हम अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली बदल सकते हैं। देखिए, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा विज्ञान में ले जाना चाहूंगी। आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया था E=mc²। यानी कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर भार है, यानी कि मास है, और वो मूवमेंट में है, तो उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। व्यक्ति के, हमारे अंदर भी एनर्जी है, ब्रह्मांड के अंदर भी एनर्जी है। हमारी बॉडी में अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें मूव कर रही हैं। हार्ट हमारा लबडब मूव कर रहा है, रक्त हमारा फ्लो हो रहा है तो मूव कर रहा है। तो हमारी बॉडी में चीजें मूवमेंट में हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में एनर्जी है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ही ब्रह्मांड में आप देखेंगे जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो मूवमेंट में है, इसीलिए वहां पर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो जो ये आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जो एनर्जी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, E=mc², हम इसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, ये अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है हमारे पास, हम इसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करके, क्योंकि यूनिवर्स में अबंडेंस में एनर्जी है। तो ये एनर्जी का कनेक्शन होता किस तरह से? मतलब क्या मेथड्स हैं, क्या सिस्टम है, क्या करना चाहिए हमें कि ये कनेक्शन बिल्ड हो जाए? देखिए अमित जी, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाने के कई मेथड हो सकते हैं। पहला तो ओम चैंटिंग, जो मेडिटेशन न्यूरोप्लास्टिसिटी हमने दिया था, वो एक ऐसा रामबाण है जिसके साथ आप सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। दूसरा, आज हम एक और चीज आपको बताने वाले हैं, वो है ग्रेटिट्यूड। यानी कि अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है अफर्मेशंस। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं तो भी आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अपने
डिजायर्स को, जो भी आपको चाहिए, वेल्थ और फेम, वो आप अचीव कर पाते हैं। और नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस और टेक्निक के थ्रू भी यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं और अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आप फेम और वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ओम चैंटिंग के साथ में अगर मैं ग्रेटिट्यूड भी ले आऊं और मैं एफर्मेशंस ले आऊं और विजुअलाइजेशन के साथ में ले आऊं, तो ये कंप्लीट पैकेज बन सकता है वेल्थ और फेम को लाने का। जी बिल्कुल। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब मैं स्वाति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है और ये सारी चीजें कैसे की जाती है, हमें समझा कर जाएं। स्वाति जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये चारों चीजें एक बार हमें प्रैक्टिकली आप कराएं, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं ये खुद से करना। तो ये किस तरह से मेडिटेशन की जाती है और ये सिस्टम को जब वो खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी और बताऊंगी ताकि हमारे व्यूअर्स भी इसको समझकर कर पाएं और उनको लाभ हो। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि ओम चैंटिंग आपको करनी है, जो जिसके लिए हमारा जो पहला वाला पॉडकास्ट है उसमें हम पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड शो करना यानी कि आभार शो करने से हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। अभी क्यों कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? जब भी हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो उस समय हम नेगेटिव थॉट नहीं सोचते या नहीं आता उस समय पर। क्योंकि जब भी आप किसी को धन्यवाद कहेंगे, यदि मेरे जीवन में किसी व्यक्ति ने मेरी बहुत बुरे समय पर हेल्प की थी, तो मुझे लगेगा कि यार तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। तो उस समय पे मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि अरे तुम्हारा बुरा हो जाए, तुम थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की, ये विचार आएगा ही नहीं। तो इसका, और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, जब भी ग्रेटिट्यूड किया जाता है किसी के लिए भी, तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन है, डोपामिन नाम का एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, जिससे स्ट्रेस रिमूव होता है, जिससे आपकी बॉडी की जो एनर्जी है बहुत हाई वाइब्रेशन पर चली जाती है। जब आप हाई वाइब्रेशन पर जाएंगे तो आप यूनिवर्स के साथ भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसीलिए जब भी आपको लगे आपके जीवन में किसी ने भी आपके लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए सकारात्मक योगदान दिया है, तो उनका धन्यवाद करिए, अपनी माता पिता का धन्यवाद करिए, गुरुओं का धन्यवाद करिए, या व्हाटएवर, जिनका भी आपको लगता है कि जिन्होंने आपकी हेल्प की है, उनको ग्रेटिट्यूड शो करें। क्वेश्चन है इस पे मेरा, क्योंकि कई लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि इतना स्ट्रगल होता है, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होते, उनकी लाइफ में सचमुच में ऐसे कोई व्यक्ति होते ही नहीं है जो उनको अपलिफ्ट करे, तो उस केस में वो किसका ग्रेटिट्यूड करें? देखिए अमित जी, यदि कोई व्यक्ति इस जीवन को जी रहा है, तो हो सकता है कि उसके रिश्तेदारों ने, उसके माता पिता ने उसका साथ ना दिया हो, लेकिन इसके अलावा जिनके साथ उनका ब्लड रिलेशन नहीं है, उनमें से ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में जरूर आया होगा जिसने उसे फाइनेंशियली सपोर्ट ना किया हो, तो उसे इमोशनली और मोरल सपोर्ट जरूर दिया होगा। उनका धन्यवाद करिए। जिस भी व्यक्ति के लिए आपको ऐसा महसूस होता है कि जिसने उसको सपोर्ट किया है या हेल्प किया है, उसका धन्यवाद करें। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति उसकी आपके जीवन में नहीं है, तो ईश्वर का आप धन्यवाद करिए, उस ब्रह्मांड का धन्यवाद करिए जिसने आपको ये शरीर दिया है, आप स्वस्थ बैठे हैं, आपके दोनों हाथ पैर सलामत हैं, तो उसका धन्यवाद करिए। दूसरा हम बताने वाले थे अफर्मेशंस के लिए। जब भी आप सुबह उठें या पूरा दिन में किसी भी वक्त, आपको क्या करना है, 3 से 4 बातें अच्छी और पॉजिटिव बोलनी है अपने बारे में। अपने बारे में आप 3 से 4 अच्छी बातें पॉजिटिव बोलिए। अगर हो सकता है तो आप उसे मिरर के सामने खड़े होकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिरर के सामने खड़े होकर बोलेंगे तो एक पिक्चर आपके माइंड में बन जाएगी। आप खुद को देखकर बोलेंगे, अरे यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। जो भी चीज़ आपको चाहिए या जो भी आप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड 4 सकारात्मक वाक्य आप बोलिए। ये बोलने से क्या होगा? ये बोलने से आपके माइंड में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे
और मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, तो जो आप सोच रहे हैं वो उसी को मिरर करेगा और उसी डायरेक्शन में आपका पाथ चलना शुरू हो जाएगा। साइंटिफिकली मैं इसको समझाऊं आपको तो हमारे ब्रेन में एक RAS सिस्टम फिट होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। उसको नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। आप जो चीज बोलेंगे, जो उसको दिखाएंगे, वो उसे ही सच मानकर न्यूरल पैटर्न्स बना लेता है। मिरर न्यूरॉन्स उसको मिरर करते हैं और वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करने लगते हैं, वैसी ही एनर्जी आप यूनिवर्स से, वाइब्रेशन से चैनलाइज होकर लेने लगते हैं और उसी तरह की चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अफर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं भाई पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, इसीलिए कहा जाता है। तो वेल्थ और फेम के लिए हमें अफर्मेशंस करनी है, तो कुछ अफर्मेशंस आप बताएं किस तरह से बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, जो वेल्थ और फेम से रिलेटेड अफर्मेशन है उसके लिए मैं चाहती हूँ कि जो हमने चक्रास आपको बताए, पहले मूलाधार चक्र, आप अपने मूलाधार चक्र पर हाथ रखिए और ओम की चैंटिंग करिए, जैसा पहले बताया था, अदरवाइज भ्रामरी करिए जैसे हमने लास्ट टाइम आपको बताया। ओम, और मन में कहिए कि मेरा जो रूट चक्र है, मेरा जो मूलाधार चक्र है, यहाँ पर एनर्जी बैलेंस फॉर्म में रिसाइड हो चुकी है। उसके बाद आप सोलर प्लेक्स चक्र पर आइए। इसी तरह आप सोलर प्लेक्स चक्र के लिए भी ओम बोलकर एक स्टेटमेंट बोलिए पॉजिटिव कि मेरे सोलर प्लेक्स चक्र पर जो एनर्जी है वो राइट बैलेंस फॉर्म में एक्यूमुलेट हो चुकी है। ऐसे ही आपको थ्रोट चक्र पर करना है, ऐसे ही आपको थर्ड आई चक्र पर करना है। उसके बाद 3 से 4 सेंटेंस आपको बोलने हैं जो चीज आपको चाहिए। वेल्थ चाहिए, मैं अपना नाम लेकर वेल्दी हो चुका हूं, मेरे पास फेम आ चुका है, बहुत सारे लोग या जो भी आपको चाहिए, पूरा यूनिवर्स के बहुत सारे लोग मुझे जानते और पहचानते हैं, वो मेरी इमेज को सही पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। आप जितना सकारात्मक सोचेंगे और आपको प्रेजेंट टेंस में ये बातें बोलनी है। तो इसके साथ में आपने बताया विजुअलाइजेशन भी करनी है। जी बिल्कुल। तो वो किस तरह से करते हैं? देखिए अमित जी, विजुअलाइजेशन में आपको क्या करना है, आपको वेल्थ चाहिए, आपको फेम चाहिए, तो आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे सिंगर बनना है, तो और मुझे वेल्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो मैं इमेजिन करूंगी, विजुअलाइज करूंगी कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन गई हूँ और मैं एक स्टेज पर जा रही हूँ। स्टेज पर जाने के बाद मैं सॉन्ग सिंग कर रही हूँ और उसके मैंने बहुत एक ऐसा सॉन्ग मैंने निकाला है जिसके लिए मुझे जो कास्ट टीम है उसने मुझे अबंडेंस में अमाउंट दिया है। ऐसा आपको इमेजिन करना है। जब आप इमेजिन करेंगे तो आपके ब्रेन में विजन से बना है, विजन यानी दृष्टि, आंखों से आप देख रहे हैं, उसके विजुअल यानी कि दृश्य बन रहे हैं। विजुअलाइजेशन आप ये प्रोसेस को बार बार कर रहे हैं तो आपके ब्रेन में उसका इम्प्रिंट बन रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि किसी बच्चे को बोला जाए कि एक चैप्टर याद कर ले 3 घंटे का, तो वो उसे याद नहीं होगा बुक से पढ़ के, लेकिन उसे मूवी दिखा दी जाए तो वो उसे चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा पूरा। वो उसमें से आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसे पूरा पता होगा। तो विजुअलाइजेशन की ये पावर है। विजुअलाइजेशन करने से हमारे माइंड में जो इम्प्रेशन है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। जैसे जैसे वो विजुअल स्ट्रांग होगा वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे स्ट्रांग इम्पैक्ट बनाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि यार वो हो रहा है, और यूनिवर्स भी उसी वाइब्रेशन एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा और हमारी वो जो डिजायर है वेल्थ की और फेम की वो पूरी होने लगेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ मैं जी। 3 घंटे की आप मूवी थिएटर में मूवी देख कर आइए, जब 3 घंटा आप वहां देखेंगे ना उस मूवी को और विजुअल्स चल रहे होंगे तो कुछ समय के लिए आप उसी में खो जाते हैं। हमें लगता है ऐसा कि भाई हमारे साथ ही हो रहा है वो। तो ये विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उस 3 घंटे की मूवी में होता है। बस 3 घंटे की मूवी के बाद हम मूवी से बाहर आ जाते हैं, इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन विजुअलाइजेशन को बार बार दोहराने से वो चीजों को हम अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं।
तो मतलब मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, अफर्मेशंस करनी है और साथ में ये विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। जी। तो ये विजुअलाइजेशन करने पर उस चीज़ को मैं अट्रैक्ट कर लूँगा अपनी लाइफ में और वो मेरे साथ होगी। जी। लेकिन इस पर मेरा एक क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अगर उनकी लाइफ में वो चीज़ जल्दी से अट्रैक्ट नहीं हो रही तो उनका मोरल डाउन हो जाता है ना? या उनका बिलीफ इस सिस्टम से हट सकता है। तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए अमित जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं आपको कहूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लीजिए, विजुअलाइज़ कर लीजिए, तो आपको चीज़ें मिल जाएँगी। इंडिपेंडेंटली कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी नहीं है। आप विजुअलाइज़ करेंगे सिर्फ़ आपका काम हो जाएगा, या मैं आपको कहूँ अफ़र्मेशन करिए जी आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें एक्युमुलेशन के साथ काम करती हैं। यानी कि कब आपको वेल्थ अचीव होगी? जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो चैनलाइज़ होगी और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होगा। अगर इतना आप कर चुके हैं ना अमित जी, तो ये जो मैंने बीच में छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं, ये एक अलग ही फैक्टर है। इतना होने पर आपके पास वेल्थ और फेम आ जाएगा, बशर्ते ये आप सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको वो अचीव नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, ये सब चीज़ों में से कुछ चीज़ें आपकी परफेक्ट नहीं हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? दोबारा से इस पे ट्रस्ट बिल्ड करके फिर से जी, इसको करते रहना जी, है। आपको क्या करना है? हम कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको करना क्या है? आपको जो ये मेडिटेशन बताई है हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की, उस एक्सरसाइज को करना है। उसके लिए आप जो पिछला पॉडकास्ट है कि वो मेडिटेशन कैसे होती है वो आप देख सकते हैं। आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक्सरसाइज को मूलाधार चक्र पर रुकना है और करनी है 1 मिनट के लिए। फिर आपको सोलर प्लेक्स चक्र पर रुकना है, 1 मिनट के लिए करनी है। फिर आपको थ्रोट चक्र पर रुकना है, 1 मिनट के लिए करनी है। फिर आपको थर्ड आई चक्र पर रुकना है, 1 मिनट के लिए करनी है। और क्या करना है आपको साथ में? अफर्मेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है और क्या करना है? ग्रेटिट्यूड शो करना है। यानी कि आपको 4 चीजें करनी है। तो इन चारों चीज़ों को करने के साथ ही मेरे दरवाजे खुल जाएँगे जिससे कि मुझे वेल्थ और फेम मिल जी, सकती है। बिल्कुल। आज बहुत ही बढ़िया आपने बताया और ये जो तरीका है अगर इसको प्रैक्टिस करें तो वो सब चीज़ें हमें मिल सकती हैं। ये इतना अच्छा किसी ने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी ये सब सुनकर प्रैक्टिस करेंगे और इसको अप्लाई करके देखेंगे अपनी लाइफ में। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो सारी चीज़ें हम करेंगे इससे हेल्थ तो अच्छी हो ही जाएगी, क्योंकि ओम चैंटिंग करने से ही हेल्थ अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ एक यूनिवर्स से कनेक्शन भी बिल्ड हो जी, जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि कोई एक छोटी सी हमें रेमेडी पता चल जाए, मंत्रा पता चल जाए जिससे हमारा सारे काम आसानी से हो जाए, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है इसको करने के लिए तो डेडिकेशन चाहिए, पूरी प्रॉपर उसको बैठना है, कितना टाइम देना है। तो ऐसा कोई छोटी सी रेमेडी नहीं है आपके पास? चलिए ठीक है, आपने कहा है तो एक छोटी-सी रेमेडी आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है और ये भी बता देती हूँ आपको, आप किसी भी टाइम करिए उसको, कैसे भी करिए आप उसको। आपको क्या करना है? भ्रामरी करनी है। कुछ सेकंड्स ये करिए। उसके बाद आप किसी को भी धन्यवाद कहिए। उसके बाद आपको क्या करना है? आंखें बंद करके विजुलाइज करिए कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल गई है। और आपको क्या करना है? जो चीज़ चाहिए आप उसके लिए बोलिए ये चीज़ मुझे मिल गई है। मुश्किल से 1 मिनट यानी कि 5 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ें करनी है। 5 मिनट सिर्फ आपको देना है। एक कोई धुन गुनगुना लीजिए, कोई गाना गुनगुना लीजिए। मैं कहती हूँ आपको, आप मेडिटेशन भी छोड़िए, आप कोई गाना गुनगुना लीजिए। दूसरा आपको क्या करना है? आपको अफर्मेशन करनी है, यानी कि आपको पॉजिटिव बात बोलनी है अपने बारे में, जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए। तीसरी बात आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है और चौथी बात आप जो चाहते हो वैसा होते हुए अपने आप को आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है। बस इतना सा करने बस। से मेरे को वेल्थ और फेम मिलेगी। जी, बिल्कुल। मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव माइंडसेट होगा, मैं मेहनत करने लगूंगा, सारी चीजें अट्रैक्ट होकर मेरे इसमें पास आ जाएंगी। इसमें एक कंडीशन है अमित जी,
ये जो मैंने आपको बताया कि बस ये इतना सा कर लीजिए 5 मिनट, ये आपको एक बार करके नहीं छोड़ना है, ये आपको कम से कम 21 डेज तो लगातार करना ही है। इसको कंटिन्यूटी में करना है थोड़ा टाइम तक, ताकि आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवे पूरा बन जाए। न्यूरल पाथवे एक बार बन जाएगा, फिर तो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो ही जाएगा, फिर आपका रास्ता धीरे धीरे आसान होता बहुत चला बढ़िया, जाएगा। बहुत बढ़िया। आज आपने एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया। तो दर्शकों, मैं चाहता हूं कि आप इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसको हासिल करें। हम स्वाति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और हमको ये सब चीज़ों का ज्ञान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद अमित जी।